हे भगवान, सरला आंटी आई नहीं कि मम्मी जी के साथ उनका बहु बुराई पुराण शुरू हो गया। जूही रसोई में खड़ी खड़ी सरला आंटी और अपनी सासू माँ करुणा जी की बातें सुनकर मन ही मन सोचने लगी, जो कि उन दोनों के लिए ही चाय नाश्ता बना रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी सासू माँ करुणा जी की बहुत ही अच्छी सहेली सरला आंटी घर आई थी। छोटा सा उसका घर, ड्राइंग रूम भी बिल्कुल रसोई से लगा हुआ था। ड्राइंग रूम में चल रही हर बात उसको बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। जूही अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी, जो इस घर की दहलीज पर ब्याह कर आई थी। सास ससुर, पति और देवर ननद सब उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो लोग सचमुच बहुत अच्छे थे, लेकिन उसको बस अपनी सासू माँ की एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी उनकी सहेली सरला घर आती, वो अपनी बहू की खूब बढ़ा चढ़ाकर बुराई करती, तो करुणा जी भी खूब रस ले लेकर उससे बातें करती। जबकि जूही सरला आंटी की बहू तान्या से मिली भी थी, तो उसको तान्या इतनी भी बुरी नहीं लगी जितनी कि सरला आंटी उसकी बुराई करती थी। जूही की शादी को अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसीलिए वो अपनी सासू माँ से कुछ भी कहने से डरती थी। लेकिन आज पता नहीं उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि आज वो सरला आंटी के वापस जाने के बाद उनसे बात जरूर करेगी। और यही सब सोचते सोचते जूही उन दोनों के लिए ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता देने के लिए चली गई। करुणा, एक तुम्हारी बहू है जो देखो कितनी सलोनी, और एक मेरी बहू, न काम की न काज की, ऊपर से न रूप न रंग, दहेज भी ना के बराबर ही मिला। पता नहीं मेरे बेटे को उसमें कौन सी हूर की परी नजर आई, जो उससे शादी करने के लिए एकदम से बावला हो गया। हमारे तो भाग्य ही फूट गए। सरला आंटी बहुत बुरा सा मुंह बिचकाते हुए बोली, लेकिन आंटी जी, तान्या भाभी का तो रूप रंग मुझको बिल्कुल भी खराब नहीं लगा, बल्कि मुझको तो उनका सावला सलोना रूप बहुत ही सौम्य लगा। कहा तो जूही ने सोचा था कि वो उनके जाने के बाद अपनी सासू माँ से बात करेगी, लेकिन सरला आंटी के मुंह से तान्या के लिए उल्टा सीधा सुनकर वो बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाई। अरे जूही बेटा, तुम मुझसे जरा सी देर के लिए मिली हो, मुझसे पूछो कि मैं कैसे उसको झेल रही हूँ। सरला आंटी ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेचारी बनाते हुए कहा, आंटी जी, छोटा मुंह बड़ी बात। जिस तरह से आप रोज आ आकर मम्मी जी से अपनी बहू की इतनी ज्यादा बुराई करती हैं, मुझको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। उतनी जरा सी ही देर में मैंने बहुत कुछ समझ लिया था। उनके सिर से जरा सा पल्लू खिसक गया तो आपने उनको ऐसे घुड़क कर देखा कि वो बेचारी एकदम से सहम ही गई थी। आज जूही को पता नहीं क्या हो गया था। वो एक बिंदास लड़की थी, ना अन्याय सहती थी और ना ही किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त करती थी। अरे करुणा, तुम्हारी बहू मुझसे किस तरह से बात कर रही है? मैं तो इसको बहुत तमीजदार समझ रही थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए चली जा रही है और तुम चुपचाप बैठी हो। सरला आंटी एकदम बिफरते हुए बोली, सरला, एक बात कहूँ, जूही गलत तो बिल्कुल भी नहीं कह रही है। मैं भी जब जब तुम्हारे घर गई हूँ तो तान्या को डरा सहमा हुआ ही देखा। मैं तो तुम्हारी हाँ में हाँ इसलिए मिला देती थी कि तुमको बुरा ना लगे, लेकिन शाबाशी देती हूँ जूही को, जिसने पूरे साहस के साथ अपनी बात रखी। करुणा जी ने सरला की बात को काटकर जूही की तरफ प्रशंसित नजरों से निहारते हुए कहा, करुणा, तो फिर समझो आज से अपनी दोस्ती समाप्त। सरला उठते हुए बोली, सरला, तुम दोस्ती तोड़ने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि मुझको भी ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जिससे मेरी बहू के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। लेकिन मैं फिर भी तुमसे यही कहना चाहूंगी कि तुम जूही की बातों पर ध्यान देना। मुझको तो अपनी बहू पर सचमुच गर्व है। करुणा जी ने जूही का हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठा लिया, लेकिन सरला इसी बीच तनतनाती हुई उनके घर से निकल गई। सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से आपकी दोस्त आपसे रूठ कर चली गई। लेकिन मम्मी जी, आखिर मैं क्या करती? मुझको आंटी जी का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो आपके पास आकर अपनी बहू की खूब नमक मिर्च लगा लगा कर बुराई करती रहती है। जूही ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ते हुए बिल्कुल भोले बच्चे के समान कहा, नहीं जूही बेटा, जिस आग की तपिश से अपने घर की सुख शांति में खलल पड़ने लगे, वहां से दूर हट जाना ही बेहतर है।
आज तुमने मेरी भी आंखें खोल दी। बिल्कुल सही बात है, किसी के भी घर जाकर अपनी बहू की इस तरह बुराई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हमको तो झूठ सच का पता ही नहीं, इसीलिए हम लोग एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो दोनों पक्षों की बात सुनकर जानी जा सकती है, इसीलिए तुम खुद को दोषी मत समझो, बल्कि मैं तो तुम्हारी पीठ थपथपाना चाह रही हूँ कि तुमने एक बुराई के ऊपर उंगली उठाई। करुणा जी ने फिर से जूही का माथा चूम लिया और जूही उनके सीने से लिपट गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।